साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, हम पढ़ा रहे हैं एसएससी स्टेनो के लिए करंट अफेयर्स। जो आपका 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है, उस समय के भीतर कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छा करंट अफेयर्स दे दिया जाए जो एग्ज़ाम में आपके लिए लाभदायक हो। ठीक है, तो बेहतर कंटेंट है ये, और इसी कंटेंट के सवाल जो है आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देर के चलते हैं और स्टार्ट करते हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे। और ये मैंने पहले भी बता दिया था कि फ़िलहाल ये 2022 के चल रहे हैं, क्योंकि एसएससी 1 साल पीछे के क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ज़्यादा मालूम करती है। ठीक है, तो शुरुआत पहला सवाल है हमारा, और पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए कि लाडली बहना योजना किस राज्य ने शुरू की। योजना का नाम देखिए, लाडली बहना योजना किस राज्य ने शुरू की। ऑप्शन है आपके सामने, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, तो किस राज्य ने लाडली बहना योजना शुरू की है। ठीक है, तो सही आंसर है बेटा इसका मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। तो ये योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो बेटा राज्य का नाम हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने शुरू की है। सब बच्चों को पता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है बेटा, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, और मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम और बता दीजिए। ठीक है, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है, मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है वो मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। तो इन सब चीज़ों को हम नहीं लिख रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है, अब ये योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू करी है, शिवराज सरकार ने शुरू करी है। तो इस योजना में क्या प्रावधान है, तो इस योजना में प्रावधान क्या है, तो इस योजना को जब लॉन्च किया गया था 2022 में, तो इसमें प्रावधान रखा गया था कि महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह देना। महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह प्रदान करना। महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह प्रदान करने का प्रावधान इस योजना में किया गया। अच्छा, क्या सभी महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ मिलेगा, तो देखिए उन महिलाओं को मिलेगा जो इनकम टैक्स जमा नहीं करती हैं, मतलब जो आयकर की श्रेणी में नहीं आती। दूसरा, उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी आय जो है, परिवार की जो आय है उनकी, वो 2.5 लाख रुपए से कम है। तीसरा, उन महिलाओं को इस योजना में शामिल किया जाएगा जो 21 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र के बीच आती है। तो 21 से 60 वर्ष की उम्र का होना जरूरी है, 21 से 60 के बीच में उम्र होना जरूरी है, और वो इनकम टैक्स के दायरे में ना आती हों, अर्थात उनकी जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से कम हो। ऐसी महिलाओं को मध्य प्रदेश सरकार जो है हर महीने घर का खर्च चलाने के लिए 1000 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी। ठीक है, तो याद रखें लाडली बहना योजना का संबंध किस राज्य से है, तो राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान सरकार ने ये डिसीजन लिया था। ठीक, चलिए अगला सवाल। 2 ही पॉइंट आपके लिए एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा है, योजना का नाम, स्टेट का नाम और इसमें क्या प्रावधान है। ठीक है, चलिए बाकी जो जानकारी है मैं मौखिक आपको बता रहा हूँ, ताकि लिखने के चक्कर में आप ज़्यादा ना पढ़ें। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम जो होगा वो योजना का नाम पूछेगा, स्टेट पूछेगा, या उस योजना की खास बात पूछेगा एग्जामिनर। ठीक है, तो ध्यान रखें। अगला सवाल क्या है, चलिए बेटा अगले सवाल में लिखा हुआ है कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ पर आयोजित हुआ है और उसकी खास बातें क्या है। ठीक है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो देखो यहाँ करंट अफेयर्स के सवाल आपसे मालूम किए जा सकते हैं, बहुत अच्छे सवाल यहाँ से बनने वाले हैं। पहला सवाल ये है कि जो ब्रिक्स है, कौन सा सवाल है बेटा, पहला सवाल है कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का विचार किसने दिया था कि ब्रिक्स होना चाहिए, तो ब्रिक्स का विचार दिया था जिम ओ नील ने। किसने? जिम ओ नील। एक अर्थशास्त्री थे जिम ओनील,
उन्होंने कहा था कि विकसित देशों के लिए जिनकी अर्थव्यवस्थाएं उभर रही हैं उनका एक समूह बनना चाहिए। जो उन्होंने नाम दिया था वो नाम था ब्रिक। ठीक है, अब देखिए जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी बेटा 2009 में, 2009 में। ठीक है, जो ब्रिक्स है उसमें रसिया कब जुड़ा था, सॉरी दक्षिणी अफ्रीका कब जोड़ा गया था? तो दक्षिणी अफ्रीका शामिल हुआ था, दक्षिणी अफ्रीका शामिल हुआ था 2011 में। 2011 में ब्रिक्स में दक्षिणी अफ्रीका को शामिल किया गया है। ब्रिक्स में कुल कितने मेंबर हैं, या ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो 15वां शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन हुआ है जोहान्सबर्ग में। और जोहान्सबर्ग जो है वो कहाँ का एक शहर है? तो वो है दक्षिणी अफ्रीका का। दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन हुआ 2023 में। 2023 में ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन हुआ है जोहान्सबर्ग में। इस लाइन को बेटा आप अच्छे से याद कर लें, ये एग्जाम में पूछी जाएगी। और तो और देखिए जो ब्रिक्स है उसमें कुल सदस्य कितने हैं, कुल सदस्य देश कितने हैं? तो पहले 5 थे, 6 2023 में शामिल हुए हैं, तो टोटल मिलाकर हो गए हैं 6 में 5 जोड़ दें तो बैठेगा 11। तो ये भी सवाल बहुत अच्छा एग्जामिनर पूछेगा कि ब्रिक्स में कितने देश हैं। जिन बच्चों ने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा होगा वो आज भी 5 लगाएंगे, लेकिन ब्रिक्स में मेंबर हो गए हैं कितने? 11। कितने नए देश शामिल हुए हैं? तो वो 6 नए देश शामिल हुए हैं। पहले देखते हैं कि 5 पुराने देश कौन कौन से हैं। तो पहले 5 पुराने देश आते हैं बेटा। सबसे पहला आता है ब्राजील। ब्राजील, ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया और ब्राजील की मुद्रा है रियल। दूसरा देश इसमें शामिल है रूस। तो रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस की राजधानी है रूबल। वो मैं बोल रहा हूँ, आप चाहो तो मेरे साथ में उन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा रूबल है। तीसरा देश इंडिया मतलब भारत शामिल है। तो भारत की तो राजधानी आपको पता होगी नई दिल्ली और भारत की मुद्रा है रुपया। चौथा देश शामिल था चीन और चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है और चीन की मुद्रा का नाम आता है रेन मिन बी या युवान कह सकते हैं। तो चीन की मुद्रा है रेन मिन बी। और 5वां देश जो है शामिल हुआ था 2011 में, उसका नाम था दक्षिणी अफ्रीका। तो दक्षिणी अफ्रीका 5वां देश था जो शामिल हुआ था ब्रिक्स में 2011 में। उसकी राजधानी है प्रिटोरिया। क्या है दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी? प्रिटोरिया। और मुद्रा क्या बेटा वहां की? रैंड। ठीक है, चलिए अब जो देश शामिल हुए हैं 6 नए, ये तो 5 पुराने देश हैं, 6 नए देश जो शामिल हुए हैं उनमें एक देश का नाम आता है बेटा, देखिए एक देश शामिल हुआ है हमारे एशिया से जिसका नाम है ईरान। ईरान शामिल हुआ है एक देश और ईरान की राजधानी है तेहरान और ईरान की मुद्रा आती है क्या? रियाल, ईरानी रियाल। एक देश शामिल हुआ है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुआ है और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? आबू धाबी और मुद्रा क्या है? दिरहम। क्या मुद्रा है? दिरहम। ठीक है, एक देश और शामिल हुआ है एशिया का जिसका नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब। और बेटा जो सऊदी अरब है उसकी राजधानी है रियाद और मुद्रा है रियाल। ऐसी देखिए ये 3 एशिया से शामिल हुए हैं, है ना। 3 कहां से शामिल हुए हैं? एक दक्षिणी अमेरिका से शामिल हुआ है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना शामिल हुआ 2023 में, तो नाम है अर्जेंटीना, उसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स और मुद्रा आती है पीसो। एक देश और शामिल हुआ है इसी में अफ्रीका महाद्वीप का जिसका नाम है मिस्र और मिस्र की राजधानी है काहिरा। मिस्र को इजिप्ट भी कहा जाता है, राजधानी है काहिरा और मुद्रा आती है वहां पर पाउंड। और एक देश और शामिल हुआ है, कहाँ का देश है वो देश भी अफ्रीका का है, इथियोपिया। इथियोपिया।
और इथोपिया जो शामिल हुआ है उसकी राजधानी है अदिस अबाबा। क्या है राजधानी? अदिस अबाबा। अदिस अबाबा और मुद्रा आती है वहाँ की बिर। तो अदिस अबाबा जो है वो एक अदिस अबाबा जो है वो एक नया देश शामिल हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अब अब ब्रिक्स में टोटल देश हो गए हैं 11 और ये जितने देश शामिल हुए हैं 6, ये 6 नए देश शामिल हुए हैं ब्रिक्स में और इनको शामिल किया गया है 2023 में। लेकिन एक बात है, इनको पूर्ण सदस्यता दी जाएगी, वो दी जाएगी 1 जनवरी 2024 से। ठीक है, तो ये जो 6 नए देश ब्रिक्स में शामिल हुए हैं इनको पूर्ण सदस्यता मिलेगी। पूर्ण सदस्यता मिलेगी कब से? 1 जनवरी 2024 से। अब जो पेपर बनाने वाला है वो आपसे यहाँ से अलग अलग तरीके के सवाल पूछेगा। वो पूछेगा कि बताइए ब्रिक्स में कुल देश कितने हो गए हैं, तो ये भी मालूम कर सकता, तो 11 हो गए हैं। ये सवाल पूछ सकता है कि ब्रिक्स में कितने नए देश जोड़े गए हैं, तो 6 नए देश जोड़े गए हैं, ये भी सवाल आपसे मालूम कर सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा देश ऐसा है जो ब्रिक्स में शामिल हुआ है या ब्रिक्स में शामिल नहीं हुआ है, तो कौन से 6 देश नए शामिल हुए हैं ये आपको बता दिया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये भी पूछ सकता है कि ब्रिक्स के जो 6 नए सदस्य देश हैं उन्हें पूर्ण सदस्यता दी जाएगी कब से, तो 1 जनवरी 2024 से। और अंतिम सवाल पूछ सकता है कि 15वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था ब्रिक्स का 2023 में, वो कहाँ हुआ था? वो जोहान्सबर्ग में हुआ है, अफ्रीका में। यहाँ से 100% एक न एक सवाल हाँ आपको स्टेनो के एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। ब्रिक्स जरूर तैयार करें अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है? तो अगला सवाल लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश के कितने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार के निर्जन द्वीपों का नाम रखा गया है? ऑप्शन आ रहे हैं 11, 21, 41, 31। तो बेटा मैं बता दूं इसके जो ऑप्शन है हाँ उनमें थोड़ा सा सवाल के अकॉर्डिंग जो है वो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हाँ एक्चुअल में इसमें ये है, ये पूछा जाएगा आपसे, चूंकि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से कनेक्ट करके नहीं पूछेगा, पूरे भारत से पूछेगा कि बताइए हाँ कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें परमवीर चक्र मिला है और परमवीर चक्र प्राप्त विजेताओं के नाम पर या प्राप्तकर्ताओं के नाम पर अंडमान निकोबार के कितने द्वीपों का नाम रखा गया है पूरे भारत में? तो पूरे भारत में 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। 21 निर्जन द्वीपों का नाम, हाँ अंडमान के निर्जन द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के 4 हैं, अगर वो ऑप्शन ऐसे होते तो यूपी के जो है जिन्हें परमवीर चक्र मिला है, उत्तर प्रदेश के 4 लोगों को परमवीर चक्र मिला है। तो देखिए 2-3 सवाल बहुत अच्छे बन सकते हैं यहाँ से। ये एसएससी ऐसे सवाल मालूम करती है। परमवीर चक्र, परमवीर चक्र जो है वो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। तो हम ये कह सकते हैं यह भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यह भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है परमवीर चक्र। अच्छा, परमवीर चक्र विजेता पहले वाले कौन थे? तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहली बार परमवीर चक्र को जीता या प्राप्त करा, उनका नाम है सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा। ये एसएससी ने पूछा था, ये सवाल पूछा था, मेजर सोमनाथ शर्मा। ये एसएससी के पेपर में पूछा था कि बताइए कौन सा पहला व्यक्ति था जिसको परमवीर चक्र दिया गया था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। एक बड़ा शानदार सवाल और बनेगा, अब तक कितने लोगों को परमवीर चक्र मिला है? तो परमवीर चक्र पाने वाले कुल व्यक्ति, परमवीर चक्र पाने वाले कुल व्यक्ति टोटल कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें परमवीर चक्र मिला है? तो वो टोटल है 21। और हमारे यूपी के कितने हैं? तो वो उत्तर प्रदेश को पूछता तो उत्तर प्रदेश के 4 लोग हैं जिनको परमवीर चक्र मिला है। टोटल भारत में कितने लोगों को परमवीर चक्र मिला है? तो
तो वो मिला है 21 लोगों को। इन्हीं 21 लोगों के नाम पर, इन्हीं 21 लोगों के नाम पर अंडमान निकोबार के निर्जन द्वीपों का नाम रखा गया है। तो ये भी सवाल आपसे मालूम कर सकता है कि अब तक कितने लोगों ने परमवीर चक्र जीता है, तो 21 लोगों ने परमवीर चक्र प्राप्त किया है और उन्हीं के नाम पर अंडमान निकोबार के निर्जन द्वीपों का नाम रखा जाएगा। तो अंडमान निकोबार जहां ऐसे अंडमान निकोबार के ऐसे द्वीप जहां कोई मानव नहीं रहता है, तो उनके नाम जो है वो इन्हीं के नामों से जाने जाएंगे। कोई द्वीप होगा उसका नाम अब कभी लोकेशन में आएगा तो पढ़ा जाएगा, हाँ, मेजर सोमनाथ शर्मा, तो द्वीप का नाम है सोमनाथ शर्मा, है ना। ऐसे ही नाम किसी द्वीप का पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगा, हाँ, परमवीर चक्र विजेता के नाम पर बीर अब्दुल हमीद द्वीप। जैसा कि आपने एक नाम सुना होगा कि उड़ीसा का पहले एक व्हीलर द्वीप हुआ करता था और उसका नाम अब जो है APJ अब्दुल कलाम के नाम पर कलाम द्वीप रखा गया है। तो ऐसी इसका नाम जो है, हाँ, इन द्वीपों का नाम इन लोगों के नाम पर रखा गया है। तो इन द्वीपों को अब इन्हीं लोगों के नाम से जाना जाएगा। चलिए अगला सवाल चलते हैं बेटा। जो क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में 15 से 16 अप्रैल को थावे महोत्सव का आयोजन हुआ? उत्तराखंड, SSC जो है वो हमेशा फेस्टिवल, SSC व्यक्तिगत परफॉर्मेंस देने वाले कलाकार, इन तमाम जो है लोगों के नामों पर सवाल बनाती है। तो यहाँ से भी अच्छा सवाल बनेगा कि थावे महोत्सव जो है वो कहाँ का है और थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और केरल। तो जो थावे महोत्सव है वो थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? थावे महोत्सव, बस इतना याद रखो कि थावे महोत्सव जो है वो कहाँ का महोत्सव है। तो थावे महोत्सव जिस राज्य का महोत्सव है वो राज्य है बिहार। थावे महोत्सव बिहार का एक महोत्सव है। बिहार में एक जिला पड़ता है गोपालगंज। गोपालगंज में एक मंदिर पड़ता है, उस मंदिर के प्रांगण में ही थावे महोत्सव का आयोजन होता है। तो मंदिर पड़ता है, ठीक है, वो मंदिर किसका है? तो माँ दुर्गा का मंदिर है, दुर्गा माँ का मंदिर है। वहीं पर हर साल अप्रैल के महीने में थावे महोत्सव का आयोजन होता है। तो ये महोत्सव जरूर याद रखें। SSC स्टेनो की तैयारी आप कर रहे हैं, आपने खूब मेहनत की है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के जाएं। ये ऐसे सवाल जरूर SSC मालूम करती है। थावे महोत्सव कहाँ का है? तो थावे महोत्सव है बिहार का, है ना, और ये जिस मंदिर में होता है वो मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है। अगला सवाल सुनिए। अगला सवाल क्या है? देखिए, वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी जिनको वीरता पुरस्कार दिया गया, ऑप्शन पल्लवी जोशी, ऑप्शन है मीरा नागर, ऑप्शन है दीपिका मिश्रा, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी जिनको वीरता पुरस्कार दिया गया है उनका नाम क्या है? तो वीरता पुरस्कार पाने वाली बेटा इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी है दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा इंडियन एयरफोर्स की पहली, हाँ, महिला अधिकारी हैं और उन्हें वीरता पुरस्कार मिला है। वो प्रॉपर कहाँ की रहने वाली हैं? तो राज्य आता है उनका राजस्थान। राज्य कहाँ आता? राजस्थान। ये इन्हें किस काम के लिए वीरता पुरस्कार दिया गया है? दीपिका मिश्रा को किस काम के लिए वीरता पुरस्कार दिया गया है? तो बेटा हुआ क्या था, 2021 में मध्य प्रदेश में बाढ़ आई थी और बाढ़ के दौरान, है ना, 47 लोगों को डूबने से इन्होंने बचाया था, है ना। तो 2021 में बाढ़ के दौरान मध्य प्रदेश में, है ना, 47 लोगों की जान बचाई। 47 लोगों की इन्होंने जान बचाई थी, डूबने से उनको बचा लिया था। उनकी जान बचाई थी किन्होंने? दीपिका मिश्रा ने। तो दीपिका मिश्रा इंडियन एयरफोर्स की ऐसी पहली महिला बनी है जिनको वीरता पुरस्कार दिया गया है। प्रॉपर राजस्थान की रहने वाली है। ये कोई आपसे मालूम नहीं करेगा कि उन्होंने करा क्या था, बस याद ये रखना है कि इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए जिनको वीरता पुरस्कार मिला है। ठीक है, 2022 में, तो उनका नाम आता है दीपिका मिश्रा। देश में पहली बार किस राज्य ने राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया? 2022 में पक्षियों का एटलस बनाया है। किस राज्य ने बनाया है? वो पक्षी एटलस तैयार करने वाला पहला राज्य बना है।
तो राज्य है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या असम, या असम। तो पक्षी एटलस किसने बनाया बेटा? केरल ने। किसने? केरल ने। तो पक्षी एटलस, देखिए केरल के बारे में मैं आपको दो बातें बताऊंगा, है ना। बातें तो बहुत सारी हैं केरल की, लेकिन मैं दो बातें आपको बता दूं, दो बातें ही याद रखना। पहली बात यह है कि पक्षी एटलस तैयार करने वाला यह प्रथम राज्य है। पहला राज्य कौन सा है जिसने पक्षी एटलस को तैयार किया है? तो वो है केरल। केरल का दूसरा सवाल भी याद रखिए, पेपरलेस हाईकोर्ट कहां का बना है? भारत का पहला हाईकोर्ट जो पेपरलेस बना तो वो भी केरल का है, ठीक है, एर्नाकुलम वाला। तो भारत का प्रथम पेपरलेस हाईकोर्ट, भारत का प्रथम पेपरलेस हाईकोर्ट कहां का है? तो वो भी बेटा कहां का? केरल का। दो बातें याद रख लो करंट में, ठीक है। एक मैंने कल करंट में सवाल बताया था कि किस राज्य के कृषि फार्म को कार्बन न्यूट्रल घोषित किया गया है, तो वो भी केरल का था। पक्षी एटलस जारी करने वाला देश का पहला राज्य केरल, ठीक है। पेपरलेस हाईकोर्ट कहां का है? तो वो भी केरल का है। इसी तरीके से चीजें आपको याद होती चली जाएंगी। चलिए अगला सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता अपने पास में, सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ऑप्शन आ रहे हैं गीतांजलि श्री, शिव शंकरी, पेरुमल मुरुगन या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नाम है सरस्वती सम्मान 2022। तो ये जो है एक लेखक है शिव शंकरी, ये इनको मिला है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान मिला है, सरस्वती सम्मान 2022 इन्हीं को मिला है। इनकी एक आत्मकथा है, हाँ, जिसका नाम है सूर्यवंशम। क्या नाम है? सूर्यवंशम। तो ये सूर्यवंशम, ये मत समझना अमिताभ बच्चन की पिक्चर है, लेकिन ये समझना है कि सूर्यवंशम एक किताब है और उस किताब को लिखा है किसने? शिव शंकरी ने। तमिल भाषा की एक किताब है, उनकी आत्मकथा है और इसी के लिए उनको दिया गया है सरस्वती सम्मान 2022। तो 2022 का सरस्वती सम्मान किसे मिला है? शिव शंकरी को। किस किताब के लिए मिला है? तो उस किताब का नाम आता बेटा सूर्यवंशम। किस भाषा की किताब है? तमिल की। तो शिव शंकरी जो है वो तमिल साहित्य से जुड़े हुए हैं, तमिल साहित्य, और उन्हीं को जो है दिया गया है सरस्वती सम्मान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता अपने पास में 8वां, सखारोव फ्रीडम प्राइज 2022 किसे दिया गया है? सखाराम फ्रीडम प्राइज 2022 किसे दिया गया है? बहुत बड़ा अवार्ड है ये, और ये अवार्ड जो है जिसको दिया गया है जेलेंस्की, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनको मिला है, यूक्रेन की जनता को मिला है, रूस की जनता को मिला है, भारत की जनता को मिला है, ठीक है। तो सखाराम फ्रीडम प्राइज पुरस्कार 2022 ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है यूक्रेन की जनता को। यूक्रेन की जनता को ये पुरस्कार दिया गया है, जिसका नाम है सखारोव फ्रीडम प्राइज या पुरस्कार 2022, ठीक है। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चली है, हाँ, उन लोगों ने किस दौर में जीवन बिताया है, बहुत साहस के साथ उन्होंने जीवन बिताया, उसी के लिए उनको जो है यूक्रेन की जनता को सखारोव फ्रीडम प्राइज दिया गया है। और ये जो एक यूरोपीय यूनियन का नाम सुना होगा, यूरोपीय संघ, ठीक है, हाँ, जिसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। तो ये यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा मानवाधिकार पुरस्कार है। तो ये बात भी नोट कर लें इसके बारे में, है ना। यह यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा मानवाधिकार पुरस्कार है। कौन सा? सखारोव फ्रीडम प्राइज। और 2022 में किसे दिया गया? 2022 का यूक्रेन की जनता को। पूछा जा सकता है आपसे। अच्छा सवाल है,
ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तैयार रहना बिल्कुल। नवंबर 2022 में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किस भारतीय को दिया गया? नवंबर 2022 में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किस भारतीय को दिया गया? तो अरुंधति राय, सलमान रुश्दी, नरेंद्र मोदी, अरुणा साई राम। तो ये अवार्ड दिया गया बेटा अरुणा साई राम को। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है अरुणा साई राम को, और वो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत से संबंध रखती है। तो तुमसे इतना मालूम कर लिया जाएगा कि बताइए इनमें से किसका संबंध जो है वो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत से है। तो ये कर्नाटक शास्त्रीय संगीत से जुड़ी है। ये कर्नाटक के शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई है। नाम याद रखें, अरुणा साई राम, और उनको मिला है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान 2022 में। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान 2022 में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान 2022 में किसको मिला है? अरुणा साई राम को मिला। और वो कौन है? एसएससी ऐसे सवालों को ढूंढती है। वो कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक से जुड़ी हुई है, कर्नाटक के क्लासिकल संगीत से जुड़ी हुई है, इसलिए ये वाला सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं वो कान खोल के, ठीक है, और आंखें खोल के रखें, ऐसा सवाल एग्जामिनर पूछता है। देख लेना, एग्जाम में आपको इसी टाइप के सवाल देखने के लिए मिलेंगे। चलिए चलते हैं। ये कह रहे हैं फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? एक्चुअल में क्या हुआ है, 2022 में फीफा का एक बड़ा इवेंट जो भारत में हुआ है जिसका नाम है फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022। इसका आयोजन कहां हुआ है? तो बेटा इसका आयोजन हुआ है हमारे देश भारत में। भारत में खासतौर से मुंबई में डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में फाइनल हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसका विजेता कौन बना है? तो किसने इसको जीता है अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप को फीफा के? तो वो जीता है स्पेन ने। ठीक है, और इसका उप विजेता कौन बना है? तो इसका उप विजेता बना है बेटा कोलंबिया। कोलंबिया उप विजेता बना है। और टोटल टीम कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? तो कुल टीम आई थी इसमें 16 मतलब 16 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया था। तो फीफा अंडर 17 फुटबॉल विमेंस वर्ल्ड कप जो है भारत में हुआ, स्पेन ने जीता, कोलंबिया को फाइनल में हराया था उन्होंने। ठीक है, और भारत में फीफा का ये एक टूर्नामेंट था जो भारत में हुआ। ठीक है, तो बेटा उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये टॉप 10 सवाल थे, है ना, और आप तैयार रखिए। एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, एसएससी ऐसी जगह से सवाल निकाल के लेकर आती है ना, कि वो आपको थोड़ा सा उनको पढ़ना, उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता। ऐसे में अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो उम्मीद यही है कि आप अच्छे से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।